नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस के भूगोल पार्ट में भारत भूगोल हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि यानी कि फार्मिंग। आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना बिल्कुल उपयुक्त है और एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आज हम देखेंगे भारत में कितने प्रकार की कृषि होती है, क्या क्या सिस्टम है, कृषि प्रणाली क्या है और उसका क्या क्या सवाल बन सकते हैं वहां से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें भारत में कृषि की, तो देखिए एक फसलीय कृषि, बहुफसलीय कृषि, ये क्या है इन पे बात कर लेते हैं। एक वर्ष में या फिर किसी भी क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाए बार बार, जो स्पेशल फसलें उन्हीं क्षेत्रों के लिए होती हैं या जहां दूसरी फसलें उपलब्ध या अच्छे से ना हो सके, तो वहां क्या होगा, एक ही वर्ष में एक खेत में एक ही क्षेत्र में एक ही फसल बार बार उगाई जाए तो उसे कहते हैं एक फसलीय कृषि। जैसे जूट, कपास, पान की खेती और ऐसे तंबाकू की खेती, गन्ने की खेती, जो लगभग एक एक वर्ष का समय ले या फिर इससे ज्यादा का समय लेते हैं। दूसरी चीज, उन क्षेत्रों में जहां के लिए वे अच्छी पैदावार वाले क्षेत्र हैं, तो वहां क्या होता है, दूसरी फसलें नहीं उगाई जाती है, वो लगातार एक के बाद एक वही फसलें घुमा घुमा कर उगाई जाती है। ऐसी कृषि को एक फसलीय कृषि कहते हैं। आगे देखते हैं। अब जब बात आ गई बहुफसली कृषि, नेक्स्ट आता है बहुफसली। बहु मतलब एक से ज्यादा, यानी कि बार बार अब एक साथ एक या एक से अधिक फसलें उगाना। जैसे गन्ने की खेती, ऊपर गन्ने बो दिए गए, गन्ना थोड़ा बड़ा होने लगा, नीचे उसमें पालक, मूली या फिर दूसरी फसलें उगा दी जाए। तो एक ही क्षेत्र में एक से अधिक फसलें उगाना या फिर कम समय की फसलें उगाना, एक या दो महीने में कटाई हो जाए, अगली फसलों की बुआई कर देना, ये बहुफसलीय कृषि कहलाती। तो ऐसी व्यवस्था बहुफसलीय कृषि कहलाती है। ये हो गया एक से ज्यादा फसलें उगाना। उसके बाद आता है मौसम के हिसाब से या फिर पूरे वर्ष के हिसाब से। तो भारत में तीन प्रकार से समय के हिसाब से कृषि का बंटवारा किया गया है, यानी कि तीन नाम दिए गए हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं हम। मौसम के हिसाब से गर्मी की फसलें, सर्दी की और बारिश की फसलें, उनके अलग अलग नाम हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी कब बोई जाएंगी, कौन सी फसलें कब काटी जाएंगी और उनकी प्रमुख फसलें। जैसे नाम आता है रबी की फसल, रबी, खरीफ, जायद, तीन प्रकार के नाम हैं। ये तीनों नाम, ये अलग अलग पार्ट हैं, इनके समय अलग अलग हैं और इनकी प्रमुख फसलें। क्वेश्चन बार बार या कई बार ऐसा पूछा जा सकता है किसी फसल का नाम देकर, ये फसलें किस कैटेगरी की हैं, तो आपको बताना होगा ये कौन सी फसलों की उत्पादन है। तो चलिए देखते हैं। बात करते हैं रबी की फसलों का। इसमें क्या देखना होता है, इसमें बोने का समय, कटाई का समय और प्रमुख फसलें। तो रबी में क्या होगा, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाएगी। बोर्ड पर अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो आप ध्यान से सुनिए या फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। नोट्स बनाना या रटने की जरूरत ही नहीं है। तो बात करते हैं हम रबी की फसल में। बोने का समय अक्टूबर नवंबर, कटाई का समय मार्च अप्रैल। अब प्रमुख फसलों की बात कर लें तो फसलें बहुत ज्यादा होती हैं, जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था पिछली वीडियो में और आज भी बताया। कुछ क्षेत्रों के लिए अब कृषि प्रणाली ऐसी बदल दी गई है, सुधार कर दिया गया है कि बहुत से क्षेत्रों में सभी फसलें उगाई जा रही हैं और बिना मौसम के भी उगाई जा रही हैं। लेकिन हम खरीफ की प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूं हो गया, चना, जौ और सरसों। अब जैसे ही गेहूं और चना कह लिया तो अनाज सारे इसमें आ जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान देना होगा कॉमन सेंस से। तो सभी अनाज की फसलें रबी की फसलों में हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। खरीफ की फसल, दूसरा प्रकार आता है खरीफ की फसलों का। समय बोने का जून जुलाई में इसकी बुआई की जाएगी और समय लिखा है देखिए सामने आपके, जून जुलाई में बुआई की जाएगी। अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है, यानी कि ये फसलें जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। इस मौसम में, इस समय में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की बात करें हम तो धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, यानी कि ज्वार, बाजरा, धान, मक्का और वो बारिश वाली फसलें। समय आप देखिए जून जुलाई अक्टूबर नवंबर, यानी कि जब बरसात शुरू हो रही है और जब बरसात खत्म हो रही है उसके बीच की फसलें। तो आप यहाँ से ये भी याद कर सकते हैं
पता लगा सकते हैं किसी फसल के लिए वो किस कैटेगरी की होगी। आप देखेंगे समय कब बोई गई और कब काटी गई, वहां से इसे याद कर सकते हैं, आसान होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं जायद की फसलें। तीसरा प्रकार आता है जायद की फसलें। जायद का समय देखें, जायद के लिए बुआई का समय फरवरी मार्च होता है, यानी कि जब सर्दियां खत्म हो रही हो, सर्दी डाउन हो रही हो, खत्म होने का समय आ चुका हो, तब बोई जाती है। और कटाई का समय बहुत जोर की गर्मी, जून जुलाई आते आते जब गर्मी तेज होती है तो ये खत्म हो जाती है। उनमें प्रमुख तौर पर हरी सब्जियां हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरोई, इस तरीके तरबूज, खरबूज, ऐसे वाले फल, तो ये सब हरी सब्जियों में आ गए। तो ये सब किस फसलों में आएंगे? जायद की फसलों में। आपने देखा सर्दी खत्म हो रही थी और अब गर्मी खत्म हो रही है। सर्दी खत्म होते हुए बोया गया, गर्मी खत्म होते यानी जून जुलाई बाद जब बारिश का नंबर, तो कटाई हो गई इनकी, यानी कि खत्म हो गई ये फसलें। यहाँ से आ गया जायद की फसलें। और हरी सब्जियों की बात आ जाती है तो भी आप जायद की फसलों में रखेंगे। चलिए, ये तो हो गया 3 प्रकार के मौसम के हिसाब से फसलों का बंटवारा। अब हम देखते हैं कुछ फसलों की भारत में जो प्रसिद्ध सिस्टम है, अलग अलग नामों से हैं, कुछ प्रकार हैं उनके अलग अलग। जैसे में आता है टांग्या प्रणाली। भारत में कृषि की एक प्रणाली है, टांग्या प्रणाली कहा जाता है। ये क्या है? यहाँ से सवाल बनते हैं। तो टांग्या प्रणाली ये है, वन विभाग द्वारा, यानी कि भारत या राज्य सरकार जिन सरकारों के अधीन हो, वन विभाग द्वारा किसानों को कुछ भूमि आवंटित यानी कि बांटी जाती है। कुछ समय के लिए भूमि दी जाती है जिस पर लगान फ्री, उसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। किसान उस पर कुछ समय के लिए कृषि करते हैं, फिर खाली कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। तो ये हो गया वन विभाग द्वारा टांग्या प्रणाली में बिना लगान के भूमि दिया जाता है और जिस पर फसल को यानी कृषि और वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। तो ये कार्य हो गया टांग्या प्रणाली के तहत। ये टांग्या प्रणाली क्या है? यहाँ 2 सवाल बनते हैं। बिना लगान के मिलेगा, वन विभाग द्वारा, कुछ समय के लिए। चलिए आगे देखते हैं झूम की कृषि। झूम खेती क्या है? झूम से सवाल बहुत आते हैं, बार बार आते हैं, इसे तो इंपॉर्टेंट में लिख सकते हैं आप, तो आप यहाँ इंपॉर्टेंट बना लें। झूम की कृषि कई बार पूछा गया। ये एक प्रकार की खेती का नाम है। क्या है इसमें देखते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में, जहाँ पहाड़ी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, वनों को साफ करके, देखिएगा अत्यंत ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में बरसात में भयंकर जंगल उत्पन्न हो जाते हैं, उग जाते हैं, झाड़ियां हो जाती हैं। जैसे ही बारिश खत्म होती है उनकी सब कटाई करके साफ कर लिया जाता है, उन क्षेत्रों में खेती किया जाता है। लेकिन अगली जैसे ही बारिश आएगी तब तक फसलों को तैयार करके निकाल लिया जाता है, क्योंकि फिर बारिश में लगातार बारिश होगी और बहुत पानी बरसेगा तो फिर झाड़ियां उगाती हैं। तो देखिए, कुछ समय के लिए जनजातीय क्षेत्रों में वनों को साफ कर कृषि की जाएगी और फिर बारिश आते ही समाप्त हो जाएगी, यानी कि उसकी कटाई कर ली जाएगी। तो ये हो गई झूम की कृषि। इसी प्रकार की कृषि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से फेमस है। चलिए देखते हैं हम। जैसे राजस्थान में इसी प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? वालरा क्षेत्र। अब एक और चीज है, हमने आपको बताया बारिश के क्षेत्रों में जंगली यानी कि घासें उगाती है, जंगल हो जाता है। राजस्थान में ऐसा नहीं होता। वहां क्या होगा, क्योंकि सिस्टम वही है कुछ समय के लिए, तो जब वहां नमी या बारिश का मौसम आएगा तब उगा लिया जाएगा, और जैसे ही बारिश खत्म होगी यानी पानी की कमी होगी, सूखने लगेगी फसलें, तो काम खत्म हो जाएगा, फिर अगली वर्ष वही होगा। यानी कि अनुकूल समय में कुछ समय के लिए की गई कृषि झूम कृषि कहलाती है। तो राजस्थान में इसका नाम क्या है? वालरा कृषि के नाम से फेमस है। आगे मध्य प्रदेश में बात करें तो डाहा शब्द लिखा है, डाहा। मध्य प्रदेश में इसी कृषि को डाहा कहा जाता है। हिमालय के पहाड़ियों के एचपी यानी हिमाचल प्रदेश और हिमालय की पहाड़ियां और उन क्षेत्रों में उधर की बात करें तो उसे खील कहा जाता है। शब्द है खील, काम वही है, अलग अलग क्षेत्रीय नाम है उनके। आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी कि केरल कर्नाटक के तट की बात कर लें हम, तो वहां इसे कुमारी कहा जाता है। आमतौर पे अगर आपसे ऑप्शन में पश्चिमी घाट नहीं दिया है तो केरल या कर्नाटक राज्य होंगे, तो राज्यों से भी आप इसे पता कर सकते हैं। मोस्टली केरल के क्षेत्रों के लिए फेमस नाम है ये कुमारी। चलिए, ये तो हो गया झूम की कृषि। और प्रकार देखते हैं हम। आगे आता है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि क्या है? शुष्क शब्द से बात करते हैं हम सूखा, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र, यानी कि कम बारिश वाला क्षेत्र। तो कृषि की बात करें हम तो रेगिस्तान की बात नहीं आएगी,
सूखाग्रस्त क्षेत्रों की बात आएगी। बहुत से क्षेत्रों में सूखा होता है, इसका मतलब नहीं कि वहां रेगिस्तान होगा। तो होता क्या है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो भी कृषि की जाती है, जो भी खेती की जाएगी, जहां सिंचाई की उचित व्यवस्था भी ना हो, उसे क्या कहा जाएगा, शुष्क कृषि यानी सूखी खेती। तो सूखे क्षेत्रों में की गई कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। चलिए दूसरी बात करते हैं। इसके बाद आता है, एक मिनट, यहाँ कुछ हेडिंग छूट गया होगा अभी। चलिए अभी हमने देखा शुष्क कृषि, यहाँ हेडिंग छूट गई, यहाँ लिखना है वायु कृषि। वायु कृषि, शुष्क कृषि अभी आपने देखा कम बारिश वाले क्षेत्रों में। अब बात करते हैं वायु कृषि। यह भी एक प्रकार है, इजराइल के द्वारा बनाया गया, यानी इसका आविष्कार इजराइल के द्वारा किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, बंद डिब्बों में बीज उगाया जाएगा। बंद डिब्बों में बीज को उगा के हवा में लटकाया जाता है, यानी कि ऊपर रस्सी से लटकाया जाएगा, और कंप्यूटर यानी कंप्यूटराइज मशीनों द्वारा इसे फव्वारे से इसकी सिंचाई की जाती है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज की मिट्टी में, जमीन में नहीं उगाई जाती है, डिब्बों में मिट्टी डालकर उगाई जाती है। दूसरी चीज, इजराइल के द्वारा बनाई गई यह प्रणाली है, यानी उन्होंने आविष्कार किया है। तो यह हो गया वायु कृषि, यानी हवा में उगाए गए पेड़। चलिए आगे बात करें, वेदिका कृषि। वेदिका मतलब मेड़े बनाना, यानी मेड़ बनाना। चलिए तो वेदिका कृषि में क्या होता है, ढलान क्षेत्रों में, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह पर मेड़े बनाकर रोकने के लिए, हमने आपको कल ढलान वाली मिट्टी वाले क्षेत्रों में भी बताया था, पिछली वीडियो में भी। ढलान क्षेत्रों में, पर्वतों से जहां होती, पठारी क्षेत्रों में जहां बारिश के पानी रुकते नहीं, वहां मेड़े बनाकर जगह जगह पर रोका जाता है, वेदिका बनाई जाती है, और उसमें की गई कृषि वेदिका कृषि कहलाती है। तो ये हो गया पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ वेदिका कृषि। कभी वेदिका कृषि से क्षेत्रीय सवाल पूछे तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ है, वो राज्य या शहर के नाम जो पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं, वही वेदिका कृषि कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जल कृषि। जल कृषि की बात किया जाए तो शब्द के हिसाब से पानी में उगाया जाने वाला, तो हाँ एकदम सही जवाब है कि पानी में उगाई जाने वाली या पानी में की जाने वाली खेती। तो जल में रासायनिक घोल बनाकर, पानी में रासायनिक घोल मिलाकर उगाई जाने वाली कृषि, इस प्रकार करने वाली खेती क्या कहलाएगी, जल कृषि कहलाएगी। यह भारत के जम्मू कश्मीर में ज्यादा फेमस है, यानी प्रसिद्ध तौर पर जम्मू कश्मीर में ऐसी खेती की जाती है। आपको पता है सर्दियों में वहां झीलें जम जाती हैं, फिर सर्दियां डाउन होती है तो नीचे पूरा पानी पानी होता है। जमीन ऐसी है नहीं, पठारी और पर्वतीय क्षेत्र, पूरा कश्मीर पर्वतों से भरा है, कम तापमान है, तो उसमें पानी में केमिकल मिलाकर यानी रासायनिक घोल मिलाकर वहां फसलें उगाई जाती हैं। तो यह हो गया जल कृषि। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ खेती के नाम, प्रकार और उन राज्यों के नाम जहां उनके नाम फेमस हैं। तो असम में झूम की खेती, हमने आपको बताया था झूम के लिए समय समय पर यानी ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों पर वनों का उगना, फिर उसे काटकर कृषि करना, अगली बार फिर खाली कर देना बारिश आने से पहले। तो असम में झूम की खेती, ओनम केरल में है, ओड आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रों में है। शब्द लिखा है ओनम, ओड। आगे आता है खील। तो हिमालय आपने देखा था, खील यानी कि हिमाचल प्रदेश, उन क्षेत्रों पर खील नाम से फेमस है ये झूम की ही खेती। यही प्रकार अलग अलग नामों से उन क्षेत्रीय इलाकों में उनकी भाषा में प्रसिद्ध है। आगे बात कर लेते हैं। समय समय पर किसी चीजों के, फसलों के भी रिसर्च के लिए अनुसंधान संस्थानों का निर्माण किया गया, यानी कि हम उच्च किस्मों का प्रकार निकाल सकें, आविष्कार कर सकें, बनाया जा सके, या फिर कृषि में क्या सुधार किया जाए कि कम लागत कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें, यानी रिसर्च सेंटर। तो चलिए देख लेते हैं भारत के कुछ खास रिसर्च सेंटर यानी शोध संस्थान। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, चावल के लिए बना हुआ, कटक उड़ीसा में है, यानी उड़ीसा के कटक जिले में है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी विद्यालय बोर्ड, विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, आनंद। आनंद कहाँ है, राजस्थान में। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, ध्यान से सुनिए, विकास बोर्ड है आनंद राजस्थान में।
फिर तुरंत एक और क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। तो हरियाणा के करनाल में डेयरी अनुसंधान है और आनंद में डेयरी विकास बोर्ड। दोनों शब्दों में अंतर है, इसलिए दो आंसर बनेंगे यहाँ। आगे बात करते हैं, गन्ना अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, कॉफी अनुसंधान चिकमंगलूर जिले का नाम है, कर्नाटक में पड़ता है। तो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कॉफी अनुसंधान है। जूट की बात करें तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल या बंगाली क्षेत्र और बांग्लादेश वाला क्षेत्र जूट के उत्पादन में अग्रणी है। बांग्लादेश और भारत से अलग है, इसलिए हम पश्चिम बंगाल तक की बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल जूट के लिए बैरकपुर की बात कर लें। बैरकपुर से आप इतिहास में भी देख सकते हैं मंगल पांडे की घटना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु किसान कृषि व्यापार संघ, लघु किसान कृषि व्यापार संघ कहाँ है? न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में है। आगे बात कर लेते हैं, मछली पालन और समुद्री जीव रिसर्च। मछली पालन और समुद्री जीव रिसर्च सेंटर कहाँ है? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? केरल में। केरल का समुद्री तट है, एक बड़ा बंदरगाह भी है कोच्चि, जिसे कोचीन भी कहा जाता है। तो कोचीन या कोच्चि, ऑप्शन में जो मिलेगा वो आप करेंगे। उसी का पुराना नाम कोचीन था, केरल में आता है ये। आगे देखते हैं, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो ये कुछ अनुसंधान संस्थान किन क्षेत्रों में है? जिलों के नाम, राज्यों के नाम। भारत में कितने प्रकार की खेती है? तो अभी आपने पढ़ लिया 9 प्रकार की टोटल। तो इस तरीके से 9 प्रकार की कृषि, इनसे बनने वाले सवाल, कृषि के प्रकार, यहाँ तक ये कंप्लीट सिस्टम है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बच जाता है आप उसे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।